नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं का मैथ एनसीईआरटी माध्यक के बारे में, क्योंकि फाइनल एग्जाम में 5 नंबरिया में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक साइड लिखा गया है प्राप्तांक और दूसरा साइड है विद्यार्थियों की संख्या। तो माध्य होता है, जो माध्यक जो होता है उसमें एक घर बढ़ता है जिसका नाम है संचयी बारंबारता। आपको प्राप्तांक की जगह वर्ग अंतराल भी रह सकता है और विद्यार्थियों की जगह बारंबारता भी रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता। और जो माध्यक में एक घर बढ़ता है उसका नाम है संचयी बारंबारता। तो चलिए सबसे पहले इसको हम भर लेते हैं। देखिए, करना कुछ, जो सामने 5 है 5 हम लिख देंगे, जो सामने 5 था 5 लिख दिए। अब यहाँ से तिरछे इसको लेके जाएंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से तिरछे जाएंगे तब 5 या 3 कितना होता है 8। इसी प्रकार से इसको तिरछे ले जाएंगे तो 8 4 12, फिर 12 3 15, इसी प्रकार से 15 3 18। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 18 का 8 बाकी रहेगा 2 3 38, 38 7 45, 45 8 कितना हो जाएगा मेरा 53। ठीक है, संचयी बारंबारता देख लीजिए भरा गया मेरा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जो माध्यक उसको बनाने से पहले इसका n/2 का मान निकाल लिया जाता है। तो निकलता है माध्यक बराबर क्या होता है n/2। जब इस साइड को हम जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे तो मेरा 53 आएगा। यहाँ एक बात गौर करने की है कि जो चीज़ जोड़ने के बाद यहाँ आएगा वही चीज़ इधर जो संचयी बारंबारता है लास्ट में जो भराता है वही आना चाहिए। देखिए, इसको जोड़े हम, यहाँ से यहाँ तक 53 आया और इसका लास्ट में भी 53 आया। अगर कोई दूसरा अंक आ जाता है यहाँ पे, समझिए आपका संचयी बारंबारता गलत भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं n/2। जो लास्ट में जोड़ के आया उसी को कहते हैं टोटल नंबर, यानी 53/2। जब इसको हम काटेंगे आएगा 26.5। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, 26.5 संचयी बारंबारता में हमको देखना है। किसी प्रकार का माध्यक रहेगा 5 नंबरिया में, अगर इस तरह से रहेगा तो इसको इसी तरह से ही टोटल हिसाब को सॉल्व किया जाता है। देखिए, संचयी बारंबारता में 26.5 किसके नज़दीक है। ठीक है, किसके नज़दीक है, तो 22 में हम कितना जोड़ेंगे, मेरा 26.5 आएगा। 4.5 हमको जोड़ना पड़ेगा तो आएगा जाके 26.5। अब देखिए 26 में हम कितना जोड़ेंगे कि मेरा 29 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 29 तक या 29 के नज़दीक। देखिए, इसमें 4 जोड़ना पड़ रहा है और इसमें 3 ही हमको जोड़ना पड़ रहा है। देखिए, दशमलव के बाद अभी नहीं लेंगे, अगर रहता नज़दीकी मामला तो हम ले सकते थे। तो देखिए, इसमें 4 जोड़ेंगे 26 आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 29। तो हमको बड़ा वाला को उठा लेना है। ठीक है, बड़ा वाला को उठा लेना है और ठीक इसके ऊपर वाला को CF कहा जाता है। ठीक है, CF। ठीक इसके सामने वाला को F कहा जाता है, इसके सामने वाला को F कहा जाता है। ठीक है, इसके जो सामने वाला ये जो दिख रहा है इसको L कहा जाता है। इस साइड वाला नहीं उठाया जाता है, इस साइड वाला। तो मेरा 60 आ गया। इसके ऊपर हम चलते हैं, जो ये है 0 से 10 उसको H कहा जाता है। अगर यहाँ पे अंक रहता तो हम घटा के लिख लेते हैं, लेकिन 0 में से 10 या 10 में 0 घटेगा मेरा 10 ही आएगा। ये माइनस नहीं है, 0 से 10 है, इसको मैथ में से बोलते हैं। चलिए, माध्यक का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबको लिख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो जो मेरा CF है उसका मान 22 है, जो F है उसका मान 7 है और जो L है उसका मान 60 है, जो मेरा H है उसका मान 10 है। ठीक है, अब आगे इस सूत्र के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। माध्यक बराबर होता है इसका सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H, पूरा में है गुने H। तो आगे हम देखते हैं इसको। L के मान मेरा कितना है 60 है। ठीक है, देखिए छाट के वहाँ से लिख लिए। अगर नहीं आपको यहाँ समझ में आ रहा तो यहीं से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो L के मान 60 जोड़ n/2 के मान मेरा आया है, देखिए यहीं पे है 26.5 घटाव CF के मान देखिए 22 है,
बटा एफ। एफ के मान देखिए 7 यहाँ देखिए या वहाँ देखिए, बात बराबर। एच के मान मेरा 10 है, देखिए एच का मान 10 है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसको 60 जोड़ 26.5 में से अगर 22 हम घटाएंगे तो मेरा आएगा, देखिए दशमलव के घटाव भी सीखना जरूरी है। 26.5 में हमको 22 घटाना है। दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे और ई साइड जो मेरा अंक था वो 22 है, उस साइड कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो 5 के 5, 6 में से 2 घटा 4, 2 में से 2 खत्म, यानी आया मेरा 4.5 बटा 7 गुना 10। जब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद इधर अगर 1 अंक है तो 1 0 लगाया जाता है, अगर 2 अंक रहता तो 2 0 लगा देते हैं। तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 60 जोड़ 45/7, एलसीएम ले लेंगे तो बड़ा चल जाएगा, ठीक है। यहीं से इसको हम दशमलव का भाग कर देते हैं। तो देखिए 7 42, 6 बार में 42 लगेगा, बच गया 3, खत्म। अलग से कोई 0 अगर उतारा जाता है उसके बदले यहाँ दशमलव दिया जाता है। अब 4 बार में 28 लग गया, बच गया 4, सॉरी 2, और यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद देखेंगे कि मेरा काफ़ी है। तो देखिए इसको जब काटें 60 जोड़ इसको काटें तो आया 6.4। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो दशमलव का जोड़ भी देख लीजिए, 60 है, दशमलव कुछ नहीं है, दशमलव लगा के इस साइड हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, इधर वाला अंक इधर लिखेंगे, उधर वाला उधर। ऐसा कि नहीं इधर 6 है तो यहाँ लिख देना है, नहीं, पहले इसके सामने लिखेंगे 6, अगर कोई अंक है तो लिखेंगे और नहीं है तो हम 0 बैठा लेंगे। और उस साइड देखिए 4 है तो लिख दिए। इसको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 66.4। ये जो है मेरा माध्यक बन गया।